चला के छोड़ देते हैं, देखते हैं अगर ज्वाइन करेगी तो। चलिए VS कोड ये हमारा ये नहीं 12 to 1:30 है, हमारा है 9 to 10:30। तो हम लोग पढ़े थे CSS में टेक्स्ट इफेक्ट। ओके, तो CSS टेक्स्ट इफेक्ट में क्या क्या होता है? ओवरफ्लो, वर्ड रैप, लाइन ब्रेकिंग रूल्स एंड राइटिंग मोड्स। तो इसको ज़रा समझते हैं कैसे काम करती हैं चीज़ें। ठीक है, अच्छा हमने आज का फोल्डर नहीं बनाया ना, हमें पहले आज का फोल्डर बनाना पड़ेगा, उसके बाद शुरू करेंगे। Caps lock of paragraph. The CSS text overflow property specifies how overflowed content that is not displayed should be signaled to the user। तो एक एग्जांपल बनाएंगे। राजा यहाँ ना, पानी भर के ला देना, फेंक के। चलिए यहाँ डिफाइन करेंगे एक स्टाइल टैग और यहाँ लिखते हैं जैसे कि p.test1 और यहाँ लिखेंगे वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होता है? जो हम लोग ये बीच में लगाते हैं स्पेस बार, दिस इज कॉल्ड वाइट स्पेस। वाइट स्पेस हम लोग लिख रहे हैं नो रैप। विड्थ यहाँ डिफाइन कर देंगे लाइक जैसे कि 200। बॉर्डर डिफाइन कर लेते हैं इसके अंदर एक 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक कलर। ओवरफ्लो को हिडन करेंगे और टेक्स्ट ओवरफ्लो को हम लोग यहाँ पर करेंगे क्लिप। एक हमने ये एग्जांपल बनाना है। दूसरा हम लोग बनाएंगे, ये पी कहाँ से लग गया यार, 2 नो रैप 200 1 पिक्सल हिडन। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी आती है एलिप्सिस। ठीक है, तो ये दो चीज़ हमने यहाँ डिफाइन किए हैं। सो 1 2 3 4 5 अभी 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 15 16 17 18। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर, ये आ गया अपना। तो ये हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करें, मैं आपको यहाँ लाइव पहले समझा भी देता हूँ। तो फ्लिपकार्ट पे जैसे आप आते हो, फ्लिपकार्ट में मान लीजिए हम लोग टी शर्ट की कैटेगरी में आते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे कि भाई जो ये लिखा हुआ है टाइटल, उसके आगे ट्रिपल डॉट लगे हुए हैं, ट्रिपल डॉट। ठीक है,
चल रहा है कि टाइटल बड़ा है लेकिन यहाँ मैटर पूरा नहीं आ रहा। देखो क्या लिखा है, मैन सॉलिड पोलो नेक पॉली कॉटन येलो टी शर्ट, बट जगह कम है तो इसलिए दिखाई नहीं दे रहा मैटर पूरा, है ना। तो या जैसे आज तक पे मैं आपको ले चलता हूँ, क्या होता है जब कोई न्यूज़ हम लोग देखते हैं पूरी नहीं आ पाती तो उसका ट्रिपल डॉट आता है, दिखाई दे रहा है। सो यही चीज़ इसके थ्रू पॉसिबल होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ आएंगे और कॉपी करेंगे इसको, आफ्टर दी टेक्स्ट एरिया पेस्ट कर लेंगे और हम यहाँ पर जाके इस फाइल को सेव एज कर लेंगे, टेक्स्ट ओवरफ्लो। और ये कोड आपने यहाँ से करना है, अपना स्टाइल पूरा कॉपी और यहाँ लाके आपने रिप्लेस कर लेना है। परफेक्ट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, दी टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, द फॉलोइंग 2 पैराग्राफ contains a long text that will not fit in the box. तो एक हम लोग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो क्लिप। हमने यहाँ पर पैराग्राफ बनाया, हमने लिखा इसको क्लास टेस्ट 1 और हमने यहाँ लिखा दिस इज सम लॉन्ग टेक्स्ट दैट विल नॉट फिट इन दी बॉक्स। इसको कॉपी करेंगे, इसको हमने क्या लिखा, एलिप्सिस, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्ट 2। फाइल को सेव एज, लिंक कॉपी और यहाँ पर कॉल, कंट्रोल एस, स्विच टू वेब ब्राउजर और जरा यहाँ पर क्लिक करिए, क्या दिखाई दे रहा है। एक एग्जांपल में हमारा ऐसे लग रहा है जैसे टेक्स्ट कट गया, दूसरे में हमें कॉन्टिन्यूटी दिखाई दे रही है, यानी कि इसके आगे कुछ और टेक्स्ट है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या है, ट्रिपल डॉट। ट्रिपल डॉट हम लगाते नहीं है, CSS ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करता है टेक्स्ट ओवरफ्लो के अंदर एलिप्सिस की हेल्प से, ठीक है। तो आप जैसे ब्लिंकिट में जाओगे या जोमेटो में जाओगे, उसके अंदर अगर आप कोई फूड में जाओगे, कैटेगरी का आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ भी आप देखोगे लिखा है ट्रिपल डॉट, ये सब CSS से बनते हैं। क्या तो विर्थ घटा दो, ये हमने विर्थ जो 200 डाला कि इसको 50 कर दो, कंट्रोल एस करो, देखिए यहाँ नहीं करने से होगा, यहाँ चेंज करना है इधर, और यहाँ जाके चेक करो तो वो विर्थ घट गई, है ना। इससे तुमने विर्थ डाली है, तो अभी तो हम लोग विर्थ डाल रहे हैं इसके अंदर, आगे जाके आपको विर्थ भी डालना पड़ेगा क्योंकि आपका पेरेंट जिसके अंदर पैराग्राफ होगा उसकी विर्थ को अपना आप ले लेगा, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग एग्जांपल shows how you can display the overflowed content when hovering over the element। सो मैं चाहता हूँ कि जब मैं माउस लेके जाऊँ तो जो मेरा कंटेंट ट्रिपल डॉट हुआ है वो दिख जाए, तो यहाँ पर हम लोग अगेन एक एग्जांपल अपना क्रिएट करेंगे। और जैसे मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ div डॉट टेस्ट पे, जब हम लोग होवर करें तो ओवरफ्लो जो हम लोगों ने डिफाइन किया है वो क्या हो जाए, विजिबल हो जाए।
चलिए फाइल को ओपन करेंगे, सेव एज करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पर नेम दे देंगे ओवरफ्लो होवर। यहाँ ये यहाँ लिख देंगे div डॉट टेस्ट ओवरफ्लो। यहाँ पर हमारा हेडन आएगा, वाइट स्पेस नो रैप वेर जितना ओवरफ्लो हेडन, और टेक्स्ट ओवरफ्लो की मुझे यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से फिर से डिफाइन करेंगे div डॉट टेस्ट के ऊपर जब माउस ओवर हो तो मेरा जो ओवरफ्लो है वो क्या हो जाए, विजुअल। चलिए चला के देखिए, नीचे आएंगे, एक सेकेंड। यहाँ लिख देंगे hover over the two divs below to see the entire text। तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया div, यहाँ पर हमने टेस्ट डिफाइन किया हुआ है, और अगेन हमारा मैसेज एज इट इज, प्लस हम लोग यहाँ पे स्टाइल डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि टेक्स्ट ओवरफ्लो जो है वो हमारा क्या रहेगा, एलिप्सिस रहेगा, और इस वाले में हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो क्या रहेगा, क्लिप रहेगा। इस तरह से। चलिए तो ये हमने डिफाइन किया अपना। और इसकी कोड की हाइट भी घटा दीजिएगा, 1 2 3 4 5, तो ये 6 लाइन की हाइट। स्विच टू वेब ब्राउजर, क्लोज करेंगे, यहाँ आएंगे और एग्जाम्पल ओपन करेंगे अपना, और हमने यहाँ पर डिव नहीं लगाया, डिव लगा दीजिएगा, ये कमी है। तो ये आ गया इस तरह से। प्लस इन दोनों बीच में गैप भी मेंटेन करना है तो BR डाल दीजिए। तो देखो इस पर माउस गया तो मैटर दिखा है, इस पर माउस गया तो भी मैटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो माउस ओवर पर जब हमने ओवरफ्लो को हिडन कर रखा उसको हमने विजिबल किया हुआ है कि माउस ओवर हो तो दिख जाए, अदरवाइज इस तरह से हाइड है। चलिए अब हम लोग देखेंगे रैपिंग। रैपिंग क्या होता है कि जैसे आपके पास बहुत ज़्यादा बड़ा मैटर है, ठीक है, तो वो क्या होता है धीरे धीरे देखो ब्रेक होने लग जाता है। देखो यहाँ देख रहे हो ये 2 लाइन में हो गया, स्क्रीन बड़ी करेंगे तो देखो ये एक्सपेंड होते जा रहा है, नहीं तो रैप हो रहा है इस तरह से। हाँ रैप, WRAP। तो जैसे यहाँ देख रहे हो मैटर मेरा एक लाइन में जा रहा है, मैं यहाँ पर ऑल्ट जेड दबाऊंगा तो देखो रैप हो गया, नहीं तो नो रैप हो गया, एक ही लाइन में कंटिन्यू रहेगा कोड आगे VS कोड में। चलिए तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे HR/H2, लिखेंगे CSS वर्ड रैपिंग। द CSS word wrap property allows long words to be able to be broken and wrap onto the next line. If a word is too long to fit within an area, it
expands outside। तो चलिए ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर बनाइए अगेन एक एग्जांपल। कॉल करेंगे अपना मैटर और यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे पैराग्राफ। यहाँ लिखेंगे वर्ड रैप और यहाँ पे लिखेंगे ब्रेक वर्ड। यहाँ ये फाइल को सेव एज कीजिए और इसके बारे में जाके एक फाइल बना के आएंगे। क्या लिखेंगे? वर्ड रैप। और इस लिंक को हम लोग यहाँ पे लाके कॉल करेंगे। ये डन हो गया। यहाँ जाइए एक पैराग्राफ बना लो लाइक पी डॉट टेस्ट और यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे विड्थ लाइक 300 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड और वर्ड रैप ब्रेक वर्ड। नेक्स्ट द वर्ड रैप प्रॉपर्टी और इसको बोलो h1 टैग। तो यहाँ लिख देते हैं दिस पैराग्राफ contains a very long word। ठीक है, लिखा है दिस विदाउट स्पेस लिख रहे हैं। ठीक है, दिस इज अ वेरी 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 लॉन्ग वर्ड। द long word will break and wrap to the next line। चलिए, तो ये हमने डिफाइन किया। वेब ब्राउज़र में स्विच करेंगे यहाँ से और क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या हो रहा है अभी यहाँ पर, ये पूरा पूरा इसमें दिख रहा हो ये आया और इसके बाद क्या ब्रेक होकर नीचे से निकल गया हमारा बढ़िया इस तरह से। तो ये होता है। थैंक यू। ठीक है, और अगर मैं ये वर्ड रैप ना लगाऊं तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, कंट्रोल एस किया हमने, वो बॉक्स से ही बाहर निकल गया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि वो बॉक्स के अंदर टूट जाए अगर बहुत लंबा कोई टेक्स्ट है। तो आप देख सकते हो मैंने बिना स्पेस के लिखा है। मैं इसको ये प्रेटेंड करा रहा हूँ कि ये पूरा एक ही वर्ड है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आगे जाके ब्रेक होकर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास कोई ऐसा वर्ड बहुत बड़ा आ जाता है जिसको आपको, वैसे तो अमूमन ऐसा होगा नहीं, बट सीएसएस की इस प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ऐसा एग्जांपल क्रिएट करना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर ब्रेकिंग। ये था ब्रेक वर्ड। चलो, तो एक और एग्जांपल बनाइए यहाँ से वर्ड रैपिंग बाद में वर्ड ब्रेकिंग। DCSS वर्ड रैप के बाद में था वर्ड ब्रेक। प्रॉपर्टी specifies line breaking rules। चल, तो यहाँ लिखेंगे, हमने दो एग्जांपल बनाने में लिखा p डॉट टेस्ट 1 और वर्ड रैप पर मूव करके लिखेंगे वर्ड ब्रेक और इसमें जाकर डिफाइन करेंगे क्या लिखना है यहाँ पर, कीप ऑल।
दूसरा एग्जांपल डिफाइन करेंगे और यहाँ जाके बोल देते हैं ब्रेक ऑल, ये हमने डिफाइन किया। फाइल को सेव एज करेंगे और यहाँ जाके आपने इसका नेम डिफाइन कर देना वर्ड रेप्लिका ब्रेक। तो दिस पैराग्राफ contains some text. The line will break at hyphens, HYPHNENS. और उसको हम लोग नेम देंगे टेस्ट 1 और ये टेस्ट 2. So this paragraph also contains some text. The line will break at any character. चलिए, तो यहाँ से आपने इन दोनों को करना है कॉपी, यहाँ लाकर आपने कर लेना है पेस्ट. सो विड्थ आप यहाँ पर डिफाइन कर लें और बॉर्डर को आप यहाँ से डिफाइन कर लें. इसके में नीड नहीं है, इसको हटा दीजिए. विड्थ को हम यहाँ पर थोड़ा कम ही रखेंगे. विड्थ रख लेते हैं अप्रॉक्स 140 समथिंग. ओके, नीचे स्क्रॉलिंग आ गई है तो यहाँ पर आप देखेंगे 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 और क्लिक करें. यहाँ पर फाइल का नाम चेंज नहीं किया हमने, इसको कॉपी करके इसको भी चेंज करा. और ओपन करिए. तो इसमें क्या दिखाई दिया, हमारा जो टेक्स्ट ब्रेक हुआ वो हाइफन पर ब्रेक हो रहा है. इसमें क्या हो रहा है, कहीं पर भी ब्रेक हो रहा है, जैसे एट एनी CH पर ब्रेक हो गया है ना. तो इस तरह से आपका मैटर कहीं पर भी ब्रेक. तो आप जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग मैटर को ब्रेक करते हैं तो हम लोग हाइफन से लगा के उसको ब्रेक करते हैं. तो हाइफन लगा दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ से ब्रेक होके न्यू लाइन में मैटर आपका आ जाएगा. नेक्स्ट आपका आता है CSS में राइटिंग मोड. कॉपी करेंगे, writing mode. The CSS writing mode property specifies whether lines of text are laid out horizontally or vertically. चलिए, तो इसको हम लोग ट्राई करेंगे. The following example shows some different writing modes. तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राइटिंग मोड. ठीक है, तो राइटिंग मोड में हम लोग क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल. ठीक है, TB मतलब टू बॉटम, और
लिखेंगे राइटिंग मोड वर्टिकल राइट टू लेफ्ट, हाँ, और इसको आप बोलो स्पैन के अंदर लिख लेंगे स्पैन टेस्ट 2, और इसको लिख लेंगे पैराग्राफ टेस्ट 2, और इसको लिख दो वर्टिकल राइट टू लेफ्ट। तो चलिए ट्राई करके देखेंगे क्या आउटकम इसका निकल के आता है। तो यहाँ पर हमें 3-4 लाइन और बनी है, तो 10-4-14 हो जाएगा। वेब ब्राउज़र में आइए, क्लोज करिए इसको, यस ठीक है, फाइल सेव एज, और इसको आप नेम देंगे राइटिंग मोड। ये हमने इस तरह से सबको लाके कॉल किया। अब यहाँ पर जाइए, दी राइटिंग मोड प्रॉपर्टी, पैराग्राफ क्लास test1 some text with default writing mode, some text with a span element with a span tag डालिए, span tag close, क्लास लिखेंगे टेस्ट 2। तो हमने यहाँ पर एक पैराग्राफ को स्पैन डॉट टेस्ट 2 बनाई है, तो स्पैन पे अप्लाई हो जाएगी। वर्टिकल, और यहाँ लिख दीजिएगा राइटिंग मोड। फिर लोग बना रहे पैराग्राफ की टेस्ट 2 सम टेक्स्ट विद राइटिंग मोड वर्टिकल राइट टू लेफ्ट। चलिए तो फाइल को रन करें वेब ब्राउज़र में, क्लिक करिए यहाँ पर, तो क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये क्या रहा है टॉप टू बॉटम आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो जो पहले वाला है अपना वो डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है, टू व्हील, और ये वाला जो हमारा, तो आप यहाँ मैटर देखेंगे हमने इसको हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, लेकिन स्पैन को हमने क्या लिखा था वर्टिकल राइट टू लेफ्ट, और इस वाली लाइन में क्या हमने सीधे पूरे पैराग्राफ को, पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा वर्टिकल लिखा आ रहा है। तो आप पर्टिकुलर किसी बीच के एरिया को स्पैन करके या फिर आप एंटायर लाइन को ही राइटिंग मोड में चेंज कर सकते हो। तो ये थी हमारी सारी प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे CSS के अंदर टॉपिक नंबर 9 वेब फॉन्ट्स। देखिए वेब फॉन्ट्स, चलिए the CSS font face rule। Web fonts allows a web designer to use fonts that are not installed
on the user's PC या computer. So when you have found or bought the font you wish to use, just include the font file on your web server and it will be automatically downloaded to the user when needed. Your own fonts are defined within the CSS @font face rule. Different font formats. तो हमारा था ट्रू टाइप फॉन्ट्स, जिसको हम लोग इन शॉर्ट बोलते हैं TTF. So true type is a font standard developed in the late 1980s by Apple and Microsoft. True type is the most common font format for both the Mac OS and Microsoft Windows operating system. फिर आपका सेकेंड टाइप आता है ओपन टाइप, इसको बोलते हैं OTF. ओपन टाइप फॉन्ट OTF. ओपन टाइप is a format for scalable computer fonts. It was built on TrueType and is a registered trademark of Microsoft. OpenType font are used commonly today on the major computer platforms. So
जनरली दो तरह के आपके पास कंप्यूटर में फॉन्ट के टाइप अवेलेबल होते हैं, वन इज TTF एंड अदर इज OTF। अब बात करते हैं वेब में। तो वेब में क्या होता है कि एक आपका चलता है वॉफ, WOFF। इसको बोलते हैं दी वेब ओपन फॉन्ट फॉर्मेट। WOFF is a font format for use in web pages. It was developed in 2009 and is now a W3C recommendation. WOFF is essentially open type or true type with compression and additional metadata. The goal is to support font distribution from a server to a client over a network with bandwidth constraint. फिर आपका एक और अपडेट आया वॉफ का 2.2। वॉफ 2.0 ट्रू टाइप, ओपन टाइप, font that provides better compression than WOFF 1.0। फिर आपकी कैटेगरी आती है SVG फॉन्ट, जिससे हम लोग आज के दिन में आइकन्स बनाते हैं वेबसाइट में। SVG fonts shapes। So SVG means scalable vector graphic. Fonts allows SVG to be used as glyphs when displaying text. The SVG 1.1 specification define a font module that allows the creation of fonts within an SVG document. You can also apply CSS to SVG documents. And the @font face rule can be applied
applied to text in SVG documents. फिर आपका आता है EOT, embedded open type fonts, EOT. EOT fonts are a compact form of open type fonts designed by Microsoft for use as embedded fonts on web pages. So most of the fonts जो बने वो सारे के सारे या तो एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाए हैं, ठीक है। तो एप्पल का अगर हम लोग जिक्र देखते हैं तो एप्पल ने सिर्फ और सिर्फ आपका TTF में अपना इन्वॉल्वमेंट दिया, बाकी आपका जितना भी है ओपन टाइप ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया इस तरह से ना। तो यहाँ से अपना डॉक्यूमेंटेशन ओपन कीजिए। तो कौन कौन सा आ गया TTF, OTF, WOF, WOF 2.0, SVG एंड EOT। अब कौन कौन से ब्राउज़र कौन कौन से फॉन्ट को अलाउ करते हैं उसको ज़रा देखते हैं। चलिए नीचे आते हैं, एक बनाएंगे यहाँ पर HRH2 ब्राउज़र सपोर्ट फॉर फॉन्ट formats. The numbers in the table specifies the first browser version that fully supports the font format. तो लिखेंगे VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट और यहाँ लिखेंगे स्ट्राइप टेबल बॉर्डर्ड और यहाँ पर हम लोग अपना डिफाइन कर लेंगे। चलिए तो ये वाला पार्ट हो गया। इमेजेस में आते हैं। यहाँ कुछ आइकन पड़े हैं जैसे कंपैटिबल क्रोम, एज, फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी। मैं इन सभी को यहाँ से कॉपी करूँगा और अपनी आज की डेट में इमेजेस के अंदर मैं लाके इनको कॉल करूँगा। यस, लाइक दिस। चलिए तो यहाँ आते हैं और लिखिए TRTD, लिखिए यहाँ पर फॉन्ट फॉर्मेट TD, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ IMG SRC इमेजेस स्लैश कंपैटिबल, जैसे एज ब्राउज़र ले लो, इसी तरह से क्रोम ले लो, यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर लेते हैं क्रोम के बाद फायरफॉक्स, फायरफॉक्स का हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे सफारी और यहाँ पर लोग डिफाइन कर लेते हैं ओपेरा। इस तरह से सबको डिफाइन करो। नेक्स्ट TRTD
हम लोग क्या लिखते हैं, TTF या फिर OTF को कौन कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। तो TD तो 9.0 ये हो गया हमारा, ठीक है, एज के लिए। 4.0 ये हो गया हमारा क्रोम के लिए। 3.5 ये हो गया हमारा फायरफॉक्स के लिए। 3.1 ये हो गया हमारा सफारी के लिए। एंड 10.0 ये हो गया हमारा ओपेरा के लिए। चलिए राइट क्लिक करिए, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे तो बनी हमारा इस तरह से। तो ऐसे ही हम लोग सभी फॉन्ट के बारे में पता निकालेंगे, कौन कौन से ब्राउज़र में कौन कौन से फॉन्ट आपके काम करते हैं। तो दूसरा फिर हमारे पास होगा WOFF, WOFF। तो WOFF का 9.0, 5.0, 3.6, 5.1 और 11.1। नेक्स्ट, कंप्यूटर हैंग हो गया क्या? कॉपी पेस्ट। बात करेंगे WOFF 2। तो WOFF 2 का सपोर्ट आया था 14.0 पर, 36.0, 39.0, 10.0 और 26.0। यानी कि WOFF को सभी ब्राउज़र सपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट, SVG। SVG जो है वो आपका अर्लियर स्टेज में नॉट सपोर्टेड था। तो यहाँ लिख देंगे इसको, क्या लिखें, कैप्स लॉक ऑफ स्पेन, या हम यहाँ पे लिख देते हैं क्लास टेक्स्ट डेंजर, और यहाँ लिख देंगे नॉट सपोर्टेड। ओनली आपका सफारी 3.2 पर सपोर्ट था। इसके बाद EOT की बात करेंगे। EOT का एज में था 6.0 के अंदर, रेस्ट नॉट सपोर्टेड। तो हमारा ये टेबल बन के तैयार हुआ है। ब्राउज़र में आप देखेंगे तो इस तरह से कुछ आपको डिस्प्ले होगा। इसके बाद ये सारा मैटर जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया, हमें सेंटर लाइन करना है। तो स्टार्टिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। हमने ऊपर लिखा है ना, द नंबर्स इन द टेबल स्पेसिफाइज द फर्स्ट ब्राउज़र वर्जन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इन सबको हम लोग डिफाइन करेंगे। क्लास D ब्लॉक और लिख देते हैं M ऑटो। जो चेक करो सेंटर आ गए। इसी तरह से अब बाकी का जितना मैटर है सेंटर, ये हमारी टेबल बन के तैयार होगी इस तरह से। नेक्स्ट, नीचे आएंगे इस टेबल के और यहाँ लिखेंगे पैराग्राफ। इंटरनेट एक्सप्लोरर, द फॉन्ट फॉर्मेट only works when set to be installable।
इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई यूज़ नहीं करता है तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे HRH2 using the font you want. In the font face rule, first define a name for the font. Example, my first font, and then point to the font file. Class mark P3. Always use lowercase letters for the font URL. Uppercase letters can give unexpected results in Internet Explorer. Next, to use the font for an HTML element, refer to the name of the font, like my first font, through the font family property. चलिए तो एग्जाम्पल पर आते हैं। यहाँ पर जाकर हम डिफाइन करें @ फॉन्ट फेस, और यहाँ पर आपको बताना होगा फॉन्ट का फैमिली का नेम और उसका URL। ठीक है, तो हमें पहले कोई फॉन्ट बनाना पड़ेगा तभी ये बेसिकली काम करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फोटोशॉप में आते हैं इस एग्जांपल के लिए। और यहाँ पर आप क्या करें, एक फोल्डर लोकेट कर लीजिए, D drive TTS star.psd सर्च करिए, और D ड्राइव के अंदर, हाँ सही है, तो D ड्राइव के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, कमांड चला के छोड़ दो, star.psd। तो कैफे रेस्टोरेंट करके हमें टेम्पलेट मिलेगा इसके अंदर, उसको निकाल के लाते हैं। अच्छा, तो ये मेरे कंप्यूटर में ढूंढने में ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो मैं ऑनलाइन अपनी ड्राइव से फाइंड करूँगा। ठीक है, तो ओवर बैचेस में जाते हैं, कैफे, ये आ गया, मतलब कंप्यूटर से फास्ट गूगल चल रहा है, हद हो गई। तो इस टेम्पलेट के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉन्ट है कुछ, इस फॉन्ट को हम लोग जनरेट करेंगे।
प्रॉपर्टी पूरी हो जाएंगी। अभी आप यहाँ पे देखें ये फॉन्ट हमें लगाना है। सो मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब ये जो फॉन्ट है मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है। अगर मेरे पास नहीं तो हो सकता है जो विजिटर होगा उसके पास भी नहीं होगा। सो हम चाहते हैं उसके पास फॉन्ट मिसिंग ना है, क्योंकि अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लोगे तो आपकी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। व्हाट अबाउट अदर यूज़र, है ना। सो ये फर्टिगो एक फॉन्ट है, फर्टिगो रेगुलर। हमें इसको पहले तो नेट से डाउनलोड कर लेना है। फर्टिगो प्रो फॉन्ट फ्री डाउनलोड, और जैसे कि अनब्लास्ट पर ये दिया हुआ है, तो फर्टिगो फ्री फॉन्ट देखते हैं कहाँ पर हमें, देखो यहाँ दिखाई दे रहा है क्या है फॉन्ट का टाइप, OTF एंड TTF। हमने यहाँ से फ्री डाउनलोड पर क्लिक करना है और हम लोग यहाँ पर देखें 1 2 3 4 को मैच करके देख लेते हैं, ये है ना। तो 1 इसका आई की तरह है, आई की तरह आ रहा है यहाँ पर भी, है ना। मैच करके किसी फॉन्ट, बस इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो। तो ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है। यहाँ पर जाके आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है फॉन्ट को, और ये फर्टिगो तो मुझे इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है। मुझे चाहिए कि सबके लिए मैं ऐसा पेज बनाऊँ कि जो भी जैसे तुम भी अपने घर खोलो तो तुम्हारे भी सही से चल जाए फाइल। अब हमने क्या करना है, एक नई वेबसाइट पर आना है, फॉन्ट स्क्वेरल। यहाँ जाइए, यहाँ से आपको मिलेगा वेब फॉन्ट जनरेटर। तो तुम ढूंढ पाओ इजीली, तो मैं तुम्हें लिंक भेज रहा हूँ उसका, ठीक है। ये मैंने आपको भेज दिया। इसके बाद हम ऐसे चूज करेंगे अपलोड। अपलोड में आपने जाना है डाउनलोड फर्टिगो फॉन्ट को हमने यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये आ गया फॉन्ट। अग्रीमेंट चूज करेंगे, एक्सपर्ट में जाओगे तो आपके पास सारे ऑप्शन आ रहे हैं, वॉफ वॉफ 2 EOT SVG 2TF सारे ऑप्शन आ रहे हैं। हम सब ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड करो। और अगर आपने ऑप्टिमल चूज किया तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या? हाँ, उसके अंदर जो आज के डेट में चाहिए वो सब मिल जाएगा। अब यहाँ से हमारा फॉन्ट बन के आ चुका है। अब ये फॉन्ट आपने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके अंदर आपको देखो वॉफ और वॉफ 2 मिल रहा है। तो हमने क्या पढ़ा अभी थ्योरी के अंदर कि जो वॉफ 2 है वो सभी में चलता है। तो यानी कि सबको भूल जाओ, सिर्फ एक पे फोकस करो, ठीक है। तो वॉफ 2 क्या है, 1 से एडवांस है। आपने यहाँ पढ़ा कि TTF OTF font that provides better compression in comparison than WOF 1.2। तो यानी कि 2 जो है वो 1 के कंपैरेटिवली काफ़ी लाइट है और इजीली एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस फॉन्ट को अब इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ आएंगे अपने VS कोड में। सबसे पहली चीज़ कि आपने वो फॉन्ट उठा के लेके आना है यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ जाके फॉन्ट्स का फोल्डर बना लेंगे। बनाया हमने फॉन्ट्स का फोल्डर, और यहाँ से आपने ये फॉन्ट उठाना है, सिर्फ ये फॉन्ट, और यहाँ लाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ये आ गया फॉन्ट हमारा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपने अब क्या करना है, अपने फॉन्ट का नेम बताना है। तो क्या करेंगे, जहाँ से हम लोग इसको कॉपी करके लाए हैं ना, वहीं पर आपको एक स्टाइल शीट के नाम से फाइल मिलेगी। अबे नहीं भाई, ड्रीम नोड कहाँ से लिया है, बंद करो बंद करो, ये नीचे। आप राइट क्लिक करके क्या करेंगे, ओपन विद नोटपैड। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट फैमिली मिल गया, हमने इसको कॉपी किया और VS कोड में जाएंगे, यहाँ पर कॉल कर देंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, सोर्स। सोर्स हम लोग जाके इसको कॉल कर लेंगे यहाँ पर। तो हमें एक ही सोर्स रखना है, विच इज WOF 2।
तो फॉर्मेट हमने बता दिया WOF2 हमारा, इतना काम आपने डिफाइन कर देना है इसमें। इसके बाद मुझे किसी डिव में कॉल करना है, तो हमने यहाँ पर डिव बनाया और मैं लिखा फॉन्ट फैमिली, ठीक है, और आपने यहाँ जाके इसको फॉन्ट का नेम जो है बता देना। तो हमने यहाँ पर ऊपर कहीं पर लिखा था कि भाई मेरा फॉन्ट का जो मैं नाम है माई फर्स्ट फॉन्ट के नाम से रखना चाह रहा हूँ, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉन्ट का नेम क्या है, माई फर्स्ट फॉन्ट। माई फर्स्ट फॉन्ट को मैं यहाँ लाके कॉल करा देता हूँ, है ना। अब यहाँ से आपने अपनी फाइल को करना है सेव एज, और इसको आपने चला के देखना है। तो हम लोग इसका नेम क्या रख देंगे, फॉन्ट डैश फेस अंडरस्कोर रूल, और इधर लाके आपने इसको कॉल कर देना है। ये हमारा सेट हो गया। अब ये जो कहानी आपने यहाँ लिखी है इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ लाके पेस्ट। तो फॉन्ट फेस माय फर्स्ट फॉन्ट, अच्छा ये भी चलेगा नहीं, एक प्रॉब्लम है क्योंकि हमने सोर्स में ये नहीं बताया कहाँ पर है। फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर रखा है ना ये, अब सही से कनेक्ट हुआ। ऐसे यहाँ पर भी फॉन्ट स्लैश। अब हम यहाँ पे जाकर डिफाइन कर देंगे दी @ फॉन्ट डैश फेस रूल। यहाँ पर हम बना देते हैं डिव, और हमने लिखा विद CSS website can use fonts other than the pre-selected web safe fonts। So मैं यहाँ पर इसको डिव ना लिख के मैं स्टार लगा देता हूँ। स्टार मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर। अब मैं यहाँ से PSD टेम्पलेट से, ये छोटा क्या आ रहा है, इसको बंद करो। मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ ये मैटर, ठीक है, और हमने लाके VS कोड में यहाँ पर इधर कॉल कर लेना है इसको। तो जैसे कि ये मैटर हमने यहाँ डाला, ये मैटर क्या है, पैराग्राफ है। ये मैटर क्या है, H2 है। ये मैटर क्या है, H1 है। अगर मेरा फॉन्ट सही से लगा तो जो फोटोशॉप में फॉन्ट आ रहा है ये वही फॉन्ट आना चाहिए। चलिए ट्राई करेंगे। फॉन्ट का नेम चेक कर लीजिए। हमारा फॉन्ट का नेम Vertigo_18 समथिंग आ रहा है, राइट। और इसके नीचे का जितना पार्ट है इसको हटा दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये हमने यहाँ पर अपना फॉन्ट एम्बेड किया हुआ है। ओपन करेंगे यहाँ पर इसको, और हमने HTML लगाना भूल गए हैं तो HTML लगा दीजिए इसके अंदर। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, .html। क्या दिखाई दे रहा है, वही फॉन्ट आ गया जो हमारे पेज में था, यहाँ लगा हुआ है सेम फॉन्ट। ये देखो, तो ये ऐसे फॉन्ट एम्बेड होता है। अब ये पेज मेरा कहीं भी जाए, यूजर के पास है ठीक है, नहीं है तो मेरा फॉन्ट उसके कंप्यूटर में डल जाएगा अपना। ये होती है एम्बेडिंग, ठीक है। इसी तरह से आपको बोल्ड वगैरह करना हो फॉन्ट के साथ, तो आपको फिर बोल्ड वगैरह की प्रॉपर्टी लेके आनी पड़ेगी। फॉन्ट के अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो बोल्ड हो पाए, तभी आपका बोल्ड वगैरह काम करेगा। तो ऐसे अपना गूगल के फॉन्ट भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा अपना खुद का फॉन्ट। अगर आपको गूगल के फॉन्ट लगाने तो fonts लिख के fonts.google.com, और आपको जो भी गूगल से फॉन्ट लेना है वो आप यहाँ लाके अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं, इसको किया हमने बंद। अब जैसे मेरे पास ये एक टेम्पलेट है,
फॉन्ट है इसका नाम है आर्चिवो बोल्ड। तो आर्चिवो की फैमिली में मिलेगा हमें। हमने ऐसे क्लिक किया और रेगुलर, अच्छा ये रेगुलर वाला ये सिंबल, तो ब्लैक मत लो। तो यहाँ पर आपको बोल्ड मिल रहा है, ये देखिए दिखाई दे रहा है। ऐसे यहाँ पर आप देखोगे नीचे एक और डिफरेंट फॉन्ट है, जैसे ये पॉपिंस है। अब मेरे कंप्यूटर में पॉपिंस है या नहीं है मुझे नहीं पता। ये जैसे यहाँ पर आप देखें यूनिटो फॉन्ट है, तो ये सब देखो फॉन्ट डाले हुए हैं, जो फॉन्ट चेंज नहीं हो रहे वो है, बस ये फॉन्ट हमारे में नहीं है डाला हुआ। तो मुझे यही सेम स्टाइल में गेट कैशबैक इस तरह का कुछ लिखा हुआ लेके आना है, तो आप लेके आ सकते हो। तो जब आपको ये टेम्पलेट बनाना सिखाऊंगा तब बता दूंगा कैसे काम करेगा। तो ये अपना पार्ट हुआ कंप्लीट। तो ये हो गया हमारे वेब फॉन्ट्स, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में लोग स्टार्ट करेंगे अपना 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन इसके अंदर, यानी कि CSS अब आप किसी को स्केल डाउन, स्केल अप, स्ट्रेच, पर्सपेक्टिव सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप फोटोशॉप में Ctrl+T प्रेस करके करते हो, वही सारे काम हम लोग CSS में